Hello student, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you back again to the online practical series of subject Graphical Application Development using VB.NET. Today we are going to execute practical number 27. Aim of practical is understand the concept of select and insert data in database table. In last video, we have seen how to create database, then how to display our database in a data grid view, and we have seen the concept of data adapter. So today we are going to see the concept of how to insert the data in database by using the query, by using MS Access. So in VB.NET for connection and communication with database to data retrieval and updating with data access controls. Program outcomes, those are going to map by these practicals are basic knowledge, discipline knowledge, experiments and practice, engineering tools and communication. Course outcomes that are going to satisfy is use data access controls to store data in database and retrieve it. Then we will see some theoretical background for this practical. A command object executes SQL statements on the database. These SQL statements can be select, insert, update or delete. It uses a connection object to perform the actions on the database. So कमांड ऑब्जेक्ट का यूज करके हम SQL की क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने MS एक्सेस डेटाबेस लिया है और उसमें SQL की क्वेरीज हम रन करेंगे. ओके, सो इंसर्ट कमांड का टुडे वी आर गोइंग टू यूज and it uses a connection object to perform all these operations. Now we are going to see the syntax for select. So command एक object बनाया हमने SQL command class का, then यहाँ पे हमने select star from employee means this is the table name, ये query fire की है और उसको con इसमें store किया है, con object में store किया है. insert command के लिए फिर से हम object बनाते हैं and we write the query here. Then update command के लिए हम फिर से double quotes में query लिखेंगे update table name set and whatever criteria we have to write here we can write that criteria. And for delete command again we have to make the object and we have to write the query delete from table name and we have to write the condition or criteria. So a command object exposes several execute methods like कमांड ऑब्जेक्ट के जो मेथड्स एग्जीक्यूट के मेथड्स है, देयर आर 3 एग्जीक्यूट के मेथड्स. फर्स्ट इज एग्जीक्यूट स्केलर मेथड. सो एग्जीक्यूट्स द क्वेरी एंड रिटर्न्स द फर्स्ट कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो इन द रिजल्ट सेट रिटर्न बाय द क्वेरी. एक्स्ट्रा कॉलम और रोज आर इग्नोर्ड. ओके, सो अगर हम एग्जीक्यूट स्केलर cmd.execute स्केलर ये लिखते हैं तो हमको फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का डेटा है वो रिटर्न होता है. देन एग्जीक्यूट रीडर लिखते हैं तो डिस्प्ले ऑल कॉलम्स एंड ऑल रोज, तो पूरे कॉलम्स और पूरे रोज हमको ये डिस्प्ले करेगा. एंड एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी अगर लिखेंगे तो समथिंग इज डन बाय द डेटाबेस बट नथिंग इज रिटन बाय द डेटाबेस. डेटाबेस में चेंजेस होंगे, जो भी हम क्वेरी फायर करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट डेटाबेस में चेंजेस होंगे, बट हमें वो चेंजेस दिखेंगे भी, लेकिन डेटाबेस हमको कोई भी जो डेटा है वो रिटर्न नहीं करेगा, बस हम वो चेंजेस हमारे डेटाबेस में देख सकते हैं. सो इन टुडेज प्रैक्टिकल वी आर गोइंग टू यूज द एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड. सो नाउ लेट अस मूव टू द परफॉर्मेंस इन विजुअल बेसिक विजुअल स्टूडियो. सो हम फाइल पे गए, हमने न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया है एंड देन हमने विंडोज फॉर्म सिलेक्ट किया है. उस फॉर्म के ऊपर हमारा डेटाबेस जो है इस तरह से था हमारा डेटाबेस. सो हमने अगर डेटाबेस देखा है तो हमारे इसमें इतने सारे जो कॉलम थे, फील्ड्स थे, वो फील्ड्स लिए तो हमारे पास 6 फील्ड्स थे, तो हमने यहाँ पे 6 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं डेटा एंटर करने के लिए, और उसके सामने किस लिए वो टेक्स्ट बॉक्स है तो उस तरह से ये फील्ड का नाम लेबल के थ्रू हमने यहाँ पे लिख दिया है. देन हमने एक बटन ली है सेव बटन. सो जैसे ही हम डेटा इंसर्ट करेंगे यहाँ पे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, और क्लियर बटन पे क्लियर करेंगे
तो ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से फिर हमने डेटा सोर्स का यूज किया है, तो डेटा सोर्स हमने प्रोग्रामिंग में लिया है। वी आर गोइंग टू सी दैट। देन अभी फिलहाल अगर हम देखते हैं तो हमारे टेबल में फिलहाल 5 रोज है। ओके, जो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इंसर्ट किए थे, तो हमारे टेबल में 5 स्टूडेंट का डेटाबेस है। तो नाउ लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। सो सेव बटन के लिए अभी कोडिंग दिखेंगे। सेव बटन में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को इंसर्ट करके सेव कर रहे हैं, एंड क्लियर बटन में हम ये पूरे टेक्स्ट बॉक्सेस जो है वो क्लियर कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेव बटन कोड। सो बटन 2 इज द क्लियर बटन। सो क्लियर बटन के लिए टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस है वो हम क्लियर करेंगे। अगर उसमें कुछ हम डेटा टाइप करते हैं तो बाय क्लिकिंग द क्लियर बटन, बाय क्लिकिंग द क्लियर बटन वो डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर अप टू टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट क्लियर ऐसे यहाँ पे कोड किया है। देन हमारी बटन 1 है सेव बटन, उस बटन को हम इंसर्ट भी नाम दे सकते हैं, दैट इज एज पर यूर कन्वीनियंस। तो हमने अभी प्रोवाइडर कौन है, हमारे डेटाबेस का प्रोवाइडर कौन है, तो हमने एमएस एक्सेस डेटाबेस लिया है। तो एमएस एक्सेस डेटाबेस के लिए OLEDB प्रोवाइडर होता है, एंड उस प्रोवाइडर का अगर हम पूरा पाथ लिखेंगे तो वो इस तरह से आएगा, प्रोवाइडर इक्वल्स टू microsoft.ac.oledb.12.0 एंड डेटा सोर्स। ओके, तो इस तरह से हमारा जो प्रोवाइडर है उसका एड्रेस आएगा या पाथ आएगा। देन हमने डेटा फाइल एक लिया है, तो डेटा फाइल जो है उसका एड्रेस जो है, मीन्स डेटा फाइल मीन्स हमको कहाँ से डेटा सेव करना है या कहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है, तो ये दिस इज द एड्रेस ऑफ आवर डेटाबेस। सो NIT info डेटाबेस ये हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, NIT info डेटाबेस, एंड दिस इज द फुल एड्रेस और फुल पाथ ऑफ दैट डेटाबेस। तो सेम पाथ मैंने यहाँ पे कॉपी किया है डेटा फाइल में। ओके, देन कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल्स टू प्रोवाइडर एंड डेटा फाइल। सो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे डेटा फाइल एंड प्रोवाइडर इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, इस तरह से मुझे ये लिखना पड़ेगा। देन माई कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल्स टू कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसको अब उस कनेक्शन को मैंने ओपन किया है। ओके, सो कनेक्शन स्ट्रिंग क्लास का एक मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एंड मुझे बाद में वो कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा टू द डेटाबेस। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन होने वाला है हमारा, इसलिए डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है ओपन करना पड़ेगा। देन डीम str स्ट्रिंग, हमने str नाम का कोई एक स्ट्रिंग जो है वो ये लिया है, वेरिएबल लिया है। देन उसमें हमने हमारी जो क्वेरी है वो सेव की है, तो जो भी क्वेरी इंसर्ट के लिए हम डालेंगे वो क्वेरी इसमें सेव हो जाएगी इस वेरिएबल में। सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो इज द नेम ऑफ डेटाबेस, और हमारे फील्ड्स क्या है, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB, ब्रांच। तो जो भी हमारे फील्ड्स है या कॉलम नेम्स है उसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है, एंड वैल्यूज, उसके बाद जो भी वैल्यूज हम एंटर करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो रन टाइम पे हम वैल्यू एंटर करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम उस डेटा को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जस्ट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखेंगे। तो ऑटोमेटिकली रन टाइम पे जो वैल्यू ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी। देन अब पैरामीटर्स चाहिए हमको, सो cmd.parameters.add मीन्स ये क्या है, हमारे कॉलम्स है, और कॉलम्स के अंदर ये क्या है, हमारे पैरामीटर्स है। तो ये क्वेश्चन मार्क ये हमारा पैरामीटर्स है, तो किस में पर्टिकुलर पैरामीटर जाने वाला है वो हमको स्पेसिफाई करना है। तो उसके लिए हमको कोड लिखना है cmd.parameters.add। तो पहला पैरामीटर जो भी हम डालेंगे तो वो किस में जाएगा, न्यू OLEDB पैरामीटर रोल नंबर। तो पहला पैरामीटर हमारा कहाँ पे जाएगा, रोल नंबर फील्ड में जाएगा, एंड उसको हम जो भी हमारा डेटा है वो हम कन्वर्ट करेंगे और सेव कहाँ पे करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और वो स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव हो जाएगा। देन सेकंड के लिए उसी तरीके से, तो सिर्फ हमको यहाँ पे हमारे कॉलम के नाम लिखने हैं और कौन से टेक्स्ट बॉक्स में वो पर्टिकुलर डेटा सेव होने वाला है और कौन से टाइप में सेव होने वाला है वो टाइप लिखना है। देन अभी हमारा जैसे ही हम डेटा को इंसर्ट करेंगे तो हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमने cmd.execute नॉन क्वेरी मेथड,
सो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से क्या होगा, हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी बट हमारा डेटाबेस हमको कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन वो चेंजेस हमारे डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होंगे। देन हमको cmd.dispose ये लिखना जरूरी है। जो भी हम एग्जीक्यूट के मेथड्स यहाँ पे लिखते हैं तो उसके बाद हमको .dispose ये फंक्शन लिखना जरूरी है। देन अब हम कनेक्शन को क्लोज करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट होने के बाद जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमने टेक्स्ट बॉक्सेस डॉट क्लियर ये कोड लिखा है। देन अगर इंसर्ट करते टाइम कुछ अगर एरर आ जाता है व्हाइल इंसर्टिंग द डेटा इन अ डेटाबेस और इंसर्टिंग द डेटा इन फॉर्म, तो हम एक एक्सेप्शन कैच करेंगे यहाँ पे और जो भी हमारा एक्सेप्शन थ्रो होता है उसका एक मैसेज शो करेंगे, इसीलिए हमने उसको कैच बॉक्स में लिखा है मैसेज बॉक्स ax.message। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है कोड। तो सबसे पहले हमको imports.system.oldb, तो इस oldb को हमारे प्रोग्राम में लाना जरूरी है और वो सिस्टम नेम स्पेस में है हमारा जो प्रोवाइडर है वो। देन हमको प्रोवाइडर हम लेने वाले हैं, यहाँ पे प्रोवाइडर का पाथ दिया है हमने, इसीलिए हमको प्रोवाइडर नाम का एक जो वेरिएबल है वो क्रिएट करना पड़ेगा। डेटा फाइल का भी पाथ दिया है हमने, तो डेटा फाइल का भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। देन कनेक्शन स्ट्रिंग भी हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है तो वो भी यहाँ पे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंड माई कनेक्शन हमने oldb कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको भी यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में ये सब हम फॉर्म के स्टार्टिंग में ही उसको डिक्लेयर कर देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट टू राइट द कोड। नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट। तो जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे इट विल आस्क फॉर रोल नंबर। सो हमारे पास 5 रोल नंबर्स थे, मैं 6 नंबर की एंट्री करती हूँ। यहाँ पे नेम इज एलन, लास्ट नेम इज फ्रांस, देन डेट ऑफ बर्थ इज सपोज 12 Jan 2019, सपोज 12 Jan 19। देन इसका ब्रांच अगर है CO एंड इंस्टीट्यूट कोड है सपोज 1199। मैं ये सेव करती हूँ। तो सेव करने के बाद यहाँ पे जस्ट ब्लैंक अपीयर्स होता है, मीन्स देयर इज नो एरर। लेकिन अगर इसके बाद मैसेज बॉक्स मुझे शो करता था तो हमारा जो एरर है वो कैच हो जाता था। अब हम रोल नंबर 7 की एंट्री करेंगे। फर्स्ट नेम सपोज है जॉन, लास्ट नेम है मार्टिन, देन डेट ऑफ बर्थ है 23 March 20, इसका ब्रांच है EE, इंस्टीट्यूट कोड है 1199। फिर से मैं इसको सेव करती हूँ। तो 2 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए, वो हमारे डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे कुछ डालती हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर में यहाँ पे कुछ डालती हूँ, सपोज यहाँ पे मैं 8 रोल नंबर डालती हूँ। देन दिस इज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्रांच में डालती हूँ कुछ यहाँ पे एंड इंस्टीट्यूट कोड डालती हूँ और मैं क्लियर बटन पे जैसे ही क्लियर करती हूँ तो हमारा जो डेटा है वो क्लियर हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने लास्ट टाइम 2 रिकॉर्ड्स ऐड किए। सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक इन अवर डेटाबेस। सो अगर हम इसको सेव करेंगे डेटाबेस को और अभी हम इसको ओपन करेंगे। सो रोल नंबर 6 एलन फ्रांस, दिस इज इंसर्टेड। देन रोल नंबर 7 जॉन मार्टिन एंड दिस इज अगेन इंसर्टेड टू आवर डेटाबेस। तो इस तरह से हम इंसर्ट कमांड का यूज करके, oldb प्रोवाइडर का यूज करके हम हमारा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। So in this way we have executed the practical for inserting the data in database. So thank you for watching the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.